Good morning, students. Our today's topic is procedure for remedial work for teaching of pronunciation. Pronunciation में अगर students को difficulties हैं, deficiencies है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स है प्रोनाउंसिएशन में, कि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए एक जो प्रोसीजर होता है रेमेडियल टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करने का, रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले एक टीचर को लेक्चर भी प्रिपेयर करना है, मींस प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग लेक्चर प्रिपेयर करना है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड क्या है, वॉवल्स क्या है, साउंड क्लस्टर्स क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होती हैं किसी भी उस वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे किस तरीके से किसी वॉवल को, किसी कॉन्सोनेंट को हमने उसका साउंड जो है वो निकालना है। इस तरीके से मींस लेक्चर थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसको देनी है और साइड बाय साइड उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाना है, जो कि मींस वर्ड्स को या अल्फाबेट्स को या साउंड्स को या कॉन्सोनेंट्स को या फिर वॉवल्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे क्या उनका साउंड होता है, इस तरीके की इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ के साथ ही इसको करके दिखानी है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको करेक्ट जो साउंड है किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का वो पता चले और फिर वो उसको फॉलो करके अपने प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर पाए। सपोज हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि डब्ल्यू जो एक अल्फाबेट है उसका जो साउंड है वो कैसे होता है, और उसको हम किस अपने साउंड ऑर्गन के थ्रू, जो हमारे उच्चारण अंग होते हैं उनके थ्रू बोलते हैं। जैसे डब्ल्यू अगर हम बात करें तो डब्ल्यू की हमने डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट को करके दिखानी है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे मींस लिप्स को राउंड करना है और बाहर की तरफ लिप्स आएंगे, तो डब्ल्यू जो है वो करेक्टली एक साउंड जो है वो डब्ल्यू अल्फाबेट के लिए वो प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही वी अल्फाबेट का हमने सपोज डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई स्टूडेंट्स को कि वी जो अल्फाबेट है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। वी वी के लिए जो अपना लोअर लिप है वो अपर टीथ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है जब हम वी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स को हमने करके दिखानी है, हर एक अल्फाबेट को की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखानी है, ताकि स्टूडेंट्स हर एक अल्फाबेट को बोलना सीख जाए, उनको पता हो कि किस साउंड ऑर्गन के थ्रू हमने इनको मींस प्रोड्यूस करना है और कैसा साउंड प्रोड्यूस करना है किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए। तो लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है कि स्टूडेंट को लेक्चर के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाना है कि किसी भी अल्फाबेट को कैसे, कौन सा उसका साउंड होता है, किस साउंड ऑर्गन के थ्रू या जो हमारे उच्चारण अंग है किसके थ्रू किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को बोला जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को डीपली नॉलेज हो जाएगी और उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है लिसनिंग प्रैक्टिस। अब हमने स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर के थ्रू नॉलेज दे लेने के बाद लिसनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करानी है, और इस पर्पस के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए रेडियो का यूज कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू उनको सुना सकते हैं, लिंगुआ फोन्स के थ्रू उनको सुना सकते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी में जो जो भी डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट को कोई मटेरियल लिसन करवा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसका हमने बेस्ट से बेस्ट यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जितनी ज्यादा लिसनिंग की प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को कराएंगे उतना ज्यादा उनका जो उच्चारण है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो उतनी ज्यादा करेक्ट होगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा मटेरियल को सुनेंगे उनको वर्ड्स की भी नॉलेज होगी, उनको साउंड पैटर्न का पता चलेगा, उनको किस तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलना है इस चीज का पता चलेगा, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी अगर हम उनको लिसनिंग प्रैक्टिस कराते हैं। लिसनिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कि कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे लिंगुआ फोन है, हेडफोन्स हैं, या फिर टेलीविजन है, या टेप रिकॉर्डर है, या रेडियो है। इन चीजों के थ्रू हम स्टूडेंट्स की लिसनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उसको करवा सकते हैं, जिससे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन की जो भी डिफिकल्टीज या वीकनेसेस हैं वो रिमूव हो जाएं ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ईयर ट्रेनिंग। अब ईयर ट्रेनिंग में भी यही चीज है कि जितनी ज्यादा हम उसको लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके ईयर को ट्रेंड करेंगे, बार बार उसको वो डिफिकल्ट वर्ड्स जिनको वो गलत तरीके से प्रोनाउंस करता है उनकी बार बार उसको ट्रेनिंग करानी है, बार बार सुनाना है, बार बार लिसन कराना है उन डिफिकल्ट वर्ड्स को, बार बार उनकी नॉलेज देनी है कि किस तरीके से उस डिफिकल्ट वर्ड को प्रोनाउंस करना है, क्या उसका साउंड है, कौन कौन से उसमें अल्फाबेट्स आए हैं, कौन से कॉन्सोनेंट है उसमें, कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं।
कौन से वॉवल आए हैं, उनका क्या साउंड है। इस तरीके की बार बार से इसको ईयर ट्रेनिंग के थ्रू हम उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसीज को रिमूव कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हमने स्टूडेंट्स को ईयर ट्रेनिंग करा लेने के बाद बार बार से उसको लिसन कराना है मटेरियल, बार बार उसकी प्रैक्टिस करानी है, मीन्स उससे इमिटेट कराना है स्टूडेंट से, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट की जो डिफिकल्टीज हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग, वो इंप्रूव हुई है या नहीं। स्टूडेंट्स को सही तरीके से जो एक साउंड होता है किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का या पर्टिकुलर वर्ड का, उसकी नॉलेज हुई है या नहीं। तो मीन्स इमिटेट भी कराना है उसको, लिसन भी कराना है, उसकी प्रैक्टिस भी करानी है, उसको लेक्चर के थ्रू भी उसको नॉलेज देनी है और डेमोन्स्ट्रेट भी उसको करके दिखाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए हम उसके लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम स्टूडेंट्स की जो भी डिफिशियंसीज या प्रॉब्लम्स हैं प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग, उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।